हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी 9th क्लास की मूवमेंट जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड करेंगे। ये स्टोरी जो है एक चाइल्ड के बारे में जो कि अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है, मेले में जाता है। तो वहाँ जो खिलौने हैं, गुब्बारे हैं या जो भी वहाँ पे उसको फैसिनेटिंग जो चीज़ें लगती हैं उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो कंजूस हैं और उसको वो कुछ भी नहीं दिलवाते। तो जब वो खो जाते हैं उनसे, उस बच्चा वो अपने पेरेंट्स को जब खो देता है तो एक जेंटलमैन को वो बच्चा रोता हुआ मिलता है। तो वो सारी चीज़ें वो उसको दिलवाने की वो उससे ऑफ़र करता है वो सारी चीज़ें, लेकिन उसको सिर्फ चाहिए उसके पेरेंट्स, ना कि वो चीज़ें। हालांकि उसका पहले जो इंटरेस्ट होता है वो सारा इंटरेस्ट खो जाता है जब उसके पेरेंट्स उससे बिछड़ जाते हैं। तो स्टोरी शुरू करते हैं। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो खुश है, उत्सुक है, एक्साइटेड है और वहाँ पे मिठाइयाँ और खिलौने जो हैं उसके लिए वो बड़ा उत्साहित और खुश है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ें ख़रीद के नहीं देते। वाई दैन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर दैम टू हिम। तो क्यों जब वही चीज़ें कोई और उसको ऑफ़र करता है तो वो क्यों मना कर देता है, क्यों वो डिनाई कर देता है उन चीज़ों को। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल त्यौहार, उत्सव। ये किसका उत्सव था? स्प्रिंग, बसंत। फ्रॉम द विंट्री सेट ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज एमर्ज्ड ए गैले क्लैड ह्यूमैनिटी। तो ये क्योंकि बसंत एक ऐसा समय होता है जब सारी चीज़ें जवान होती है, नए फूल, नई वनस्पति पैदा होती हैं, तो एक नई उमंग भी, एक उत्साह भी उसके साथ पैदा होता है। तो ये कहता है राइटर कि जो विंटरी सेड हैं, जो कि छाया के लिए जो बने छप्पर होते हैं सर्दियों के, तो उनसे होते हुए नैरो पतली लेंस या एलेज गली जो पगडंडी कह सकते हैं, तो वो पतली गलियां वहाँ से एमर्ज हो रही थी, निकल रही थी। एक गैले क्लैड ह्यूमैनिटी, एक नई उमंग जो मानवता में भर रही थी। गैले क्लैड ह्यूमैनिटी। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर सवार थे और अदर सेट, और बाकी बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट, कुछ बांस के बनी हुई गाड़ियाँ या छकरा गाड़ी, जो लकड़ी की बनी जो गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, उनसे वहाँ पे मेले में आ रहे थे लोग। तो मेले का ये डिस्क्रिप्शन है, मेले का ये सीन है। वन लिटिल बॉय ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक बच्चा, एक लड़का अपने फादर की टांगों के बीच से brimming over with life and laughter, एक जीवंत, उसमें ज़िंदगी भर जाती है, एक हंसी खुशी भर जाती है जब वो अपने फादर की टांगों के बीच से निकलते हुए ऐसे एक, ये जो सीन था, ये डिस्क्रिप्शन था, उसको ये मंत्रमुग्ध, फैसिनेटिंग करने वाला, खुश करने वाला था। कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं क्योंकि वो एज ही लैग बिहाइंड, लैग पीछे रहना, वो जब पीछे रह जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं कि आ जाओ बच्चे। फैसिनेटिंग बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, क्योंकि बच्चा उन खिलौनों को देखता है जो वहाँ पे रखे हुए थे, सजाए हुए थे, तो वो उनको देख के वो बच्चा पीछे बार बार रह जाता है। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. हालांकि उसकी टांगें जो थी वो तो जब उसके पेरेंट्स आवाज़ दे रहे थे तो उसकी टांगें तो ओबीडियंट थी, वो ऐसा आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी लिंगरिंग, आलसी या टिकी होना या देर तक रुक कर देखना, किनको? उन रिसाइडिंग टॉयज़ को, उन खिलौनों को। तो उसकी आंखें उसकी टांगों का साथ नहीं दे रही थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हर्ट, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। हालांकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो थे वो पुराने ख्याल के
और उनकी आंखों में हमेशा एक रिफ्यूज़ल, एक मनाही होती है हर चीज़ के लिए, ऐसा नहीं करना, वे ये नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना। लेकिन वो उसकी जो डिज़ायर थी, उसकी इच्छा थी, उसको वो उसको दबा नहीं सकता था अपने दिल में, हालांकि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में अच्छी तरह पता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। प्लीड करना, प्रार्थना करना, उसने एक खिलौने के लिए प्रार्थना की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। टायरेंट तानाशाही, एक तानाशाह के अंदाज में जब उसने खिलौना मांगा बच्चे ने, तो उसके फादर ने रेड आइड, लाल आंखों से उसको घूरा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you?" लेकिन माँ हमेशा पिघली होती है, उसका दिल पिघला होता है बच्चे के लिए। मेल्टेड, पिघलना। उसकी फ्री स्पिरिट जो थी, आज़ादी जो होती है बच्चे की, उसको कदर थी उसकी माँ को। तो उसने उसको पुचकारते हुए अपनी उंगली उसे पकड़ाते हुए कहा कि बच्चे आगे देखो, आगे क्या है आपके। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. Even land मतलब समतल भूमि। क्या दिखा रही थी वो उसको, बच्चे को? खेत, सरसों से लदे खेत, फूलों से लदे हुए सरसों के खेत। पेल होता है फीका रंग, किस तरह? जैसे सोना जैसे होता है पीला, उस तरह से उसके फूल थे। और वो खेत माइल्स एंड माइल्स में फैले हुए थे, हजारों एकड़ में फैले हुए थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wing, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. अब वो बच्चा किसको देख के फैसिनेटिंग होता है? एक जो तितलियों का जो झुंड है, वो पर्पल जैसे बैंगनी रंग के उसके पंख होते हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, एक मक्खी, मधुमक्खी भी वहाँ पे इंटरसेप्टिंग कर रही थी अपनी फ़्लाइट को, अपनी उड़ान को। और वो किस खोज में आई थी? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो फूलों की जो सुगंध थी या मिठास थी, उसको लेने के लिए वो मधुमक्खी और ये तितलियाँ, ये उनका झुंड आया हुआ था। तो बच्चा उसको देख के फैसिनेट हो जाता है। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wing, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from flower. The child followed them. तो वहाँ पे जो मधुमक्खी या जो बटरफ्लाई थी, तितली थी, वो जो फूलों का रस लेने आई हुई थी, तो बच्चा उनको देख के फैसिनेट हो जाता है। द चाइल्ड फॉलोड देम, और बच्चा उनका पीछा करता है। इन द एयर विद गेज, गेज होता है टकटकी लगा के देखना। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, कब तक? जब तक वो उन जो तितली थी वो फूल पे बैठ के रेस्ट नहीं करती, अपने पंख रोक नहीं देती, तब तक वो उनका पीछा करता है और उनको पकड़ने की वो कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, लेकिन वो हवा में फ्लटर होती है, वो हवा में इधर उधर घूम जाती है, फ्लैप हो जाती है, और जैसे वो पकड़ ही लेता है उतने में उससे वो छिटक जाती है। देन हिज मदर गेव ए क्वेश्चनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, और तब उसकी माँ एक चेतावनी भरी पुकार देती है उसको कि बच्चे आ जाओ पगडंडी पे, फुटपाथ पे। ही ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. लेकिन कुछ देर उनके साथ चलने के बाद बच्चा किससे अट्रैक्ट हो जाता है? जो कीड़े हैं, जो कीड़े या जो भी धरती के जो वर्म है, उनको देख के वो फिर से अट्रैक्ट हो जाता है और वो पीछे रह जाता है, लेफ्ट बिहाइंड। और वो कीड़े वहाँ पे एंजॉय करने आते हैं बाहर धरती से, जो सनशाइन है, जो धूप है उसको। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, ही रैन टुवर्ड देम। वो एक बार फिर से उसको आवाज़ देते हैं। कहाँ से? वो एक साइड, एक छाया के नीचे बैठे थे, एक झाड़ी जो कि कुएं के किनारे पर थी, और बच्चा उनकी तरफ चला जाता है। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगन टुगेदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड्स। और जैसे ही वो उन झाड़ियों में जाता है बच्चा, तो वहाँ पे जो फूलों की जो पंखुड़ियाँ गिर रही थी, उनको इकट्ठा करने की वो
कोशिश करने लग जाता है। But lo, he heard the cooing of dove and ran toward his parents, shouting, "The dove, the dove." Dove एक सफेद जो कबूतर की तरह होता है, उसकी जो चूं चूं की आवाज़ है, उसकी चिल्लाने की आवाज़ है, उसको देख के वो फिर से वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ। द रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और उसके हाथ क्योंकि भूल गए थे कि उसने जो पंखुड़ियाँ फूलों की पकड़ रखी थी वो उसके हाथों से छूट जाती है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर राउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। एक बार फिर से वो बच्चे को आवाज़ देते हैं जो कि कहाँ खो गया था, उस वाइल्ड में, उस जंगल में। वहाँ पे वो उन कबूतर या उन फूलों या जो बनियान ट्री थी, जो पीपल का पेड़ था, और उन्होंने उसके पेरेंट्स ने एक रास्ता, एक पतला रास्ता या एक पगडंडी वहाँ से ले ली थी जो कि सीधा सरसों के खेत से होके मेले की तरफ जाता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throng converging to the warble of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब वो एक ऐसे संसार में प्रवेश कर रहा था जो मेले का जो भी संसार था उसके लिए एक फैसिनेटिंग करने वाला था, एक अट्रैक्टिव था, उसके लिए लुभाने वाला था। और जैसे वो गांव के नज़दीक पहुंचे तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे फुटपाथ, बहुत सारे रास्ते आ रहे थे और एक वर्लपुल बना रहे थे, वो एक भंवर बना रहे थे रस्तों का, एक झुंड, एक ग्रुप, एक जाल वो बना रहे थे रास्ते। और उसको देख के बड़ा उत्साहित होता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट। जो मिठाई बेचने वाला जो था वो अलग अलग मिठाइयों के नाम ले रहा था, और जैसे ही वो एंट्रेंस जो एंट्री उन्होंने ली वहाँ से, तो क्राउड, एक पूरा भीड़ वहाँ उमड़ा। हिज काउंटर एंड फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर, आर्किटेक्चर मतलब बड़ी सुंदरता से एक डिज़ाइन सा बनाकर वो जो मिठाइयाँ अलग अलग रंगों की उन्होंने सजा रखी थी, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उन पे वो उन पत्ते भी लगा रखे थे, जो पन्नियाँ होती है चांदी और सोने की। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और उसके मुंह में पानी आ जाता है जब वो बर्फी, क्योंकि उसकी फेवरेट मिठाई थी, उसको देखता है और कहता है, आई वांट दैट बर्फी। ही स्लोली मर्मर्ड, बुदबुदाया, वो फुसफुसाया। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन उसकी जो प्रार्थना थी वो सुनी जाने वाली नहीं थी, उस पर ध्यान, हीड होता है ध्यान देना, उस पर ध्यान नहीं दिया जाने वाला था। उसको पता था इस बात का कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो तो ग्रीडी है, वो तो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा में वो आगे बढ़ जाता है। ए फ्लावर सेलर हाफ ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और एक फूल बेचने वाला, एक माला फूलों की बेचने वाले ने आवाज़ दी कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली ड्राउन, वो उसकी तरफ झुक ही गया पूरा। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, आधे मुरझाए हुए थे जो फूल वो वहाँ पे रखे थे जिसने। आई वांट दैट गार्लैंड, वो उसने कहा कि मैं वो माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना ही करने वाले थे। क्यों? बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो ऐसा कहेंगे कि ये तो सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर से वो आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक जो गुब्बारे बेचने वाला था, उसने अलग अलग रंगों के गुब्बारे एक लट्ठे पे उसने रख रखे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. जब उसने देखा तो वो उसकी तरफ पूरी तरह से उमड़ गया, झुक गया, क्योंकि वो रेनबो ग्लोरी थी उनकी, अलग अलग रंगों के वो गुब्बारे थे, और उसने सारे ही गुब्बारे उसने लेने की कोशिश की, पोजेस करने की उसने कोशिश की। बट ही वेल न्यू ही पेरेंट्स वुड नेवर बॉय हिम द बलून बिकॉज दे वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय। उसके पेरेंट्स इस बार क्या कहने वाले थे कि वो
अब इतना बच्चा नहीं रहा कि वो खिलौनों से खेले। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, आगे वो चल पड़ा। द स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब एक जो सपेरा था वो फ्लूट बजा रहा था, वो एक बांसुरी बजा रहा था, और उसके सांप ने कुंडली मार रखी थी। कॉइल्ड होता है कुंडली मारना, एक बास्केट में, एक टोकरी में, और उसका सर, सांप का सर ऐसे उठा हुआ था जैसे कि एक स्वान की गर्दन होती है, एक बत्तख की गर्दन जैसे होती है, और उसका म्यूजिक जो था वो उसके कानों को बड़ा जेंटल रिपलिंग कर रहा था, बड़ा उसको मधुर लग रहा था, जैसे कि एक वाटरफॉल हो, एक झरने की आवाज हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, वो उसकी ओर गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन उसके पेरेंट्स को पता था, वो उसे पता था बच्चे को कि वो पेरेंट्स उसके कहेंगे कि ये कोई म्यूजिक थोड़ी है, ये एक अच्छा म्यूजिक नहीं है जो स्नेक चार्मर बजा रहा है। There was a roundabout in full swing, men and women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried. राउंडबाउट जो चक्री होती है, गोल जो झूला होता है, गोल घूमने वाला, वो पूरी स्पीड से घूम रहा था, पूरा स्विंग से घूम रहा था वो। मैन एंड वुमेन, उस पे आदमी, औरत और बच्चे गोल घूम रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। विद डिजी लाफ्टर, और हंस भी रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। कुछ देर उसने देखा और फिर उसने प्रार्थना की, आई वांट टू गो ऑन द राउंडबाउट प्लीज फादर मदर। इस बार उसने बड़े जोर से कहा कि मैं उस राउंड बाउट पे सवारी लेना चाहता हूँ, उस पर चढ़ना चाहता हूँ। उसने अपने पेरेंट्स से कहा। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पे कोई जवाब नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स की ओर देखा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो नहीं थे वहाँ पे। उसने जैसे ही मुड़ के देखा, ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, उसने जिधर भी देखा वो उधर नहीं थे। दे वर नॉट देयर, ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा और उनका कोई निशान नहीं था। नो साइन ऑफ देम। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। उसके मुंह से एक गहरी एक चीख निकल गई उसके सूखे गले से, और उसकी बॉडी में जैसे एक जर्क लगा, एक झटका सा लगा, और वो वहां से दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, असली डर में वो दौड़ा। मदर फादर, टीयर रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आई, हॉट एंड फायर्स टू फ्लैश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर। उसकी आंखों से आंसू, और वो पूरा गर्म हो गया था, और उसका चेहरे का रंग पूरा फीका हो गया था, और वो पूरा भय में पूरा भयभीत हो गया था। पैनिक स्ट्राइकिंग, वो पूरा गड़बड़ा गया था, हड़बड़ा गया था। ही ran to one side first, then to the other, hither and thither in all direction, knowing not where to go. उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए, लेकिन वो इधर उधर दौड़ा। मदर फादर ही वेल्ड, वो उसने जैसे वेल्ड, पूरा दुख में वो रोया जैसे। ही येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, उसके कपड़े गंदे हो गए और उसकी पगड़ी जो थी वो खुल गई, अनटाइड हो गई, खुल गई। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sob. सोब होता है फुसफुसाहट, पूरा जैसे रो रो के पूरा बैठ जाना, गला बैठ जाना जैसे। उसने वो अपने आप को हारा हुआ लग रहा था, अपने आप को उसने हारा हुआ मान लिया था। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. कुछ दूर वो औरतों और आदमियों को बात करते हुए देख रहा था। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just. वो उन जो बातें कर रहे थे या जो भीड़ थी उनमें से उनको देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका कोई साइन उसको नहीं दिख रहा था। He ran quickly again, फिर से वो दौड़ा, this time to shrine to which people seemed to be crowding. दूसरी तरफ जो भीड़ थी, जो श्राइन, वहाँ पे जो श्राइन होती है जैसे भी कोई मंदिर वगैरह, तो वहाँ पे उसने ढूंढने की कोशिश की। Every little inch of space here was
congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering mother and father. एक एक इंच उसने ढूंढ लिया, पूरा खोज लिया उसने, लेकिन उसे अपने पेरेंट्स नहीं मिले. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक. हालांकि उस मंदिर के नज़दीक भीड़ पूरी बढ़ गई थी, गहरी हो गई थी. मैन जॉसल ईच अदर, हैवी मैन, और जो आदमी थे वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. बड़े भारी भरकम वो आदमी थे और उनकी आंखें फ्लैशिंग, मर्डरस, कातिल जैसी उनकी आंखें. हैप्टी शोल्डर, बड़े बड़े उनके कंधे. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, mother and father. अगर वो ज़ोर से ना चिल्लाता अपने पेरेंट्स को, तो शायद जो बड़े बड़े इंसान थे, बड़े बड़े कंधों वाले, वो उनको कुचल ही देते. A man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arm. और जैसे ही वो चीखा तो एक इंसान ने, एक व्यक्ति ने उसको वो अपनी गोद में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, उसने पूछा कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए. हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर द मासेस, उसने जो भीड़ थी उसको चीरने की कोशिश की. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वांट माई मदर एंड आई वांट माई फादर. वो ज़ोर से चीखा, पहले से ही ज़्यादा बिटरली ज़ोर से चीखा, और उसने कहा कि मुझे पेरेंट्स चाहिए. द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बाउट. सूथ, उसको शांत करने की या चुप कराने की उसको कोशिश करता है, उस राउंड बाउट के पास ले जाकर, उस चक्री के पास ले जाकर. विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या इस घोड़े पे तुम सवारी करोगे. उसने बड़ी भद्रता से, विनम्रता से उसने कहा. जैसे ही वो उस रिंग के पास पहुंचा, द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इन 2000 स्टिल सोब एंड ही ओनली शाउटेड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. चाइल्ड का गला जैसे टोर हो गया, दब गया या बैठ गया, और एक श्रिल, एक तीखा, एक तीक्ष्ण शोब, शुभ की एक निकली और चिल्लाया वो अपने पेरेंट्स के लिए. The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. काला जो सांप होता है, कोबरा, तो वो आदमी उसको, जो सपेरा था, स्नेक चार्मर था उसके पास, जो अब भी क्या है वो बांसुरी बजा रहा था, वो उसको ले जाता है. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उसने कहा, उसने प्रार्थना की बच्चे से कि तुम इस म्यूजिक को सुनो. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर, लेकिन उसने अपने कान बंद कर लिए अपनी उंगलियों से. एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और उसने दुगने ज़ोर से कहा कि मुझे पेरेंट्स चाहिए. The man took him near the balloon, thinking to bring bright color of the balloon would distract the child attention and quieten him. ये सोच के कि वो शायद चुप हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा. जो गुब्बारे हैं अलग अलग रंगों के, उनको देख के. Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम एक सतरंगी एक गुब्बारा लोगे? He persuasively asked, उसने परसू किया उसको. The child turned his eye from the flying balloon and just sobbed. उसने अपनी आँखें वहाँ से हटा ली और सिर्फ ये शब्द उसने कहे फिर से. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट. और जहाँ पे वो फूलों वाला बैठा था, वो उसके पास भी ले गया बच्चे को चुप कराने के लिए. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम उन फूलों की सुगंध को महसूस कर रहे हो. वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, और क्या तुम अपने गले में ये माला पहनोगे. The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Reiterate करना, दोबारा से कहना, जोर देके कहना. उसने अपनी वहाँ से नोज को हटा लिया, उस टोकरी से फूलों वाली. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of sweet shop. उसे ह्यूमर करने का, उसे हंसाने का या उसे खुश करने के लिए उसने एक स्वीट की दुकान पे उसको ले गया. What sweet would you like child? He asked.
उसने पूछा कि कौन सी तुम मिठाई लोगे। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस मिठाई से भी मुंह मोड़ लिया और कहा कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। तो एक पैराडॉक्सिकल इसको कह सकते हैं हम, एक विडम्बना, आयरनी भी कह सकते हैं कि यही चीज़ें उसके लिए बड़ी ख़ास थी जब उसके पेरेंट्स उसके साथ में थे, लेकिन अब वही चीज़ें उसको बिल्कुल बेकार लगने लग गई। उसके लिए कोई मायने नहीं था उन चीज़ों का जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते हैं। तो मुल्क राज आनंद का ये लिखा ये स्टोरी है।